टाइम वेस्ट करने से पहले, ओह गॉड, 1 2 3 स्टार्ट। कृष्णा प्लीज यार, बहुत 1 2 3 स्टार्ट। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक, थोड़ा सा हटके। जो कि मेरे डेली बेसिस से ब्लॉग होते हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है ये ब्लॉग, क्योंकि इस ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी। तो मैं मतलब जब प्रेग्नेंट हुई थी उससे पहले से और अब तक का जितना भी मेरी जर्नी रही है वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड गाइज, ये जो है एक ही ब्लॉग में नहीं आएगा, ये इसके एक दो दो तीन ब्लॉग्स बनेंगे छोटे छोटे, क्योंकि मैं इतनी लंबी जर्नी आप लोगों को एक ही ब्लॉग में नहीं बता पाऊँगी। तो आप लोग एंड तक ज़रूर बनिए मेरे ब्लॉग में, क्योंकि आप लोगों को जो नई मम्मी बनने वाली हैं या फिर जो सोच रही हैं या फिर जो प्रेग्नेंट हैं, मतलब जिनको डर है किसी ना किसी चीज़ का, बहुत डर होता है, क्योंकि मुझे भी पहले स्टार्टिंग में काफ़ी डर था, छोटी छोटी चीज़ों का डर होता है। तो वो सारी उन सब मतलब मेरी बातों से या फिर मेरी एक्सपीरियंस से, मेरी जर्नी से आप लोगों को कुछ ना कुछ जो है सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा। आई होप कि मेरी इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ मदद मिले। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई कि पहले मेरी शादी हुई थी। उसके बाद शादी के 1 साल तक तो हमने गैप लिया। एक्चुअली क्या है कि हर घर में यही होता है कि जैसे शादी हो जाती है तो घर वाले बोलना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर घर वाले ना बोले लेकिन आस पड़ोस के या फिर रिश्तेदार, आपके रिलेटिव्स बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई 1 साल हो गया या 1.5 साल हो गया, 2 साल, महीने में ही बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही हमारे साथ भी हुआ, यही हर किसी के साथ होता है कि बेबी नहीं हो रहा, बेबी नहीं हो रहा। तो मेरे तो कान पक गए थे कि मतलब ये चीज़ें सुन सुन के। एक्चुअली मैं दिल्ली में रहती थी, मेरे इन लॉज रहते थे यहाँ पे देहरादून में, तो मुझे इतना सुनने को नहीं मिलता था, बस फ़ोन पे मिलता था। तो यहाँ जब मैं आती थी तो तब मुझे सुनने को मिलता था कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें ना बहुत ही आप लोगों को मतलब वो कर देती हैं कि यार। फिर हमने फाइनली डिसीज़न लिया 1 साल के बाद कि अब जो है हम बेबी प्लानिंग करेंगे। तो उस टाइम पे भी हम सीरियस नहीं थे, बट फिर हमें फिर से पोक किया गया कि बेबी के लिए करते ही हर कोई करते हैं। तो फिर हमने डिसीज़न ले लिया था कि हमें अब करना ही है। तो उसके बाद हमने बेबी प्लान करी और बेबी की प्लानिंग करी, और फिर हमें जाके 1 डेढ़ साल में जो है, डेढ़ डेढ़ साल में पूरा नहीं हुआ था मेरी शादी को, तो मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। एंड उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। ब्यूटीफुल जर्नी होती है गाइस, बहुत मतलब मैं ना बहुत नर्वस हो गई थी जब जिस दिन मुझे पता चला था। आई मतलब मुझे पता मेरे पीरियड मिस हो गए थे, तो मैंने वो करी, मतलब वो होता है ना, टेस्ट करवाया, अपना घर पे ही टेस्ट किया। तो मुझे सुबह सुबह का टाइम था, मैं जॉब पे जा रही थी, मैं जॉब करती थी पहले। तो आप लोगों को पता होगा जो मेरे ब्लॉग में पुराने हैं, और जो नए हैं तो उनको मैं बता रही हूँ कि मैं पहले जॉब करती थी। तो फिर क्या हुआ, मैं सुबह सुबह जॉब पे जा रही थी, तो उसी टाइम जो है मैंने, क्योंकि ऐसा होता है ना खाली पेट वो करना पड़ता है, सुबह सुबह उठ के ही आप लोगों को टेस्ट करना पड़ता है प्रेगनेंसी का। तो फिर मैंने भी वही किया। तो मुझे जब पता चला उस दिन कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, आई एम प्रेग्नेंट, तो गाइज बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती कि मैं खुशी के मारे मतलब नर्वस भी हो रही थी और खुशी भी हो रही थी। तो सबसे पहले जाके मैंने जो है वो किट जो है अपने हस्बैंड को बताई, और वो भी बहुत खुश हो गए, मतलब उनकी खुशी और हम अलग ही, हम मतलब ऐसे हो गए, हम शॉक में भी हो गए और थोड़ा सा घबरा भी गए। एक्चुअली होता है ना, अब जब आपके ऊपर वो जिम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि आप पहले ही खुद ही बच्चे होते हो और फिर आपके ऊपर एक और रिस्पॉन्सिबल, और बेबी तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइस, बहुत ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब पता चल रहा है मुझे। तो बस हम नर्वस भी हो गए थे और खुशी अंदर ही अंदर इतनी खुशी हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी मुझे। तो मैं उस दिन ऑफिस गई,
मतलब पूरे दिन बस में भी, मतलब जैसे मुझे पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वैसे ही मैं मतलब अपनी बार बार ना ऐसा होता है कि एकदम से तुम चल रहे हो तो बार बार मुझे याद आ रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो आराम आराम से चल रही हूँ, मतलब हर चीज़ की केयर करनी पड़ती है फिर आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने मतलब बहुत ही संभल के ये वो, मैं जैसे चल रही थी मैं वैसे ही चल रही थी, बट हाँ किसी किसी टाइम मुझे याद आता था। तो उस दिन मैं ऑफिस में गई तो बहुत ही खुशी थी गाइस, बहुत ज़्यादा खुशी थी। डर भी उतना ही था और खुशी भी मुझे उतनी थी। पर फिर ऐसे चलते 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 गाइस, तीन मतलब दूसरा मंथ जब मेरे को लग गया था, तो गाइस मत पूछे, हालत इतनी बेकार हो गई थी मेरी। मतलब मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, ऐसे बोलते हैं कि खाने का मन करता है खट्टा वट्टा या ये वो भी मुझे नहीं हुआ। प्लस थर्ड मुझे मतलब जो मुझे हुआ है वो ये था गाइस कि मेरी जो है हालत डाउन हो गई थी। मैं बहुत वीकनेस हो गई थी मुझे, मतलब मेरा मन करता था कि मैं ना बेड पे ही लेटी रहूं, बस बेड पे ही मैं सोई रहूं आराम से। थकान सी हो जाती थी, ऐसा भी नहीं था कि मतलब कुछ खाने का भी उस टाइम पे मेरे को 2-3 महीने कम कम ही मन किया, इतना ज़्यादा खाने का मन नहीं किया। बट ये है कि जैसे बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं कि खाते हैं, एक बाइट खाते हैं और उसी को वॉमिटिंग कर देते, तो ऐसा मेरे साथ हुआ। मतलब पूरे 9 मंथ में मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई, बिल्कुल भी नहीं हुई। मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि हल्का सा भी ऐसा मन करता है, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ कुछ। बस मुझे 3 मंथ तक जो हुई थी वो हुआ था कि मुझे वीकनेस हो गई थी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी 3 मंथ तक। तो मैंने लीव भी ले लिया था, मैंने 10-15-20 दिन की लीव ले ली थी। फिर मैं 2 वीक ऑफिस जाती थी ऐसी, और फिर मैं जो है 2 दिन और वीक ले 1 हफ्ते और छुट्टी ले लेती थी। मतलब 3 महीने में लगभग मैंने समझ लो कि 1.5 महीने तो मैंने छुट्टी ले ली थी, ऐसे बीच बीच में करते करते। तो बहुत मतलब ऑफिस वालों को भी मैंने बता दिया था, तो इस वजह से मुझे छुट्टी मिल गई थी। और बिल्कुल मन नहीं करता था, सुबह ऐसे लेजी पंसा हो जाता था। तो ये 3 महीने तो मेरे इस तरीके से गए गाइज। एंड फिर लगा मुझे 4th मंथ। तो 4th मंथ में थोड़ा सा मेरी लाइफ चेंज हो गई है। तो 4th मंथ में क्या होता है, 3 मंथ में एक्चुअली क्या होती है, लोग कहते हैं कि गाड़ी में नहीं जाना है ये वो। और हम जहाँ रहते थे ना फरीदाबाद में, वहाँ थोड़ा सा रास्ता वैसे था उबड़ खाबड़ वाला, तो ऑटो ऐसे घचक 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 करके चलते थे। तो आप समझ सकते हो। तो मैंने बिल्कुल भी ये मतलब थोड़ी सी मैं संभल के चलती थी, बट मैंने ऐसे कभी ये नहीं किया। तो उस रीज़न से जो जब हमें 4th मंथ लगा, मुझे 4th मंथ लगा, तो उसके बाद हमने वहाँ से शिफ्ट कर दिया दूसरी जगह, मतलब ऑफिस के थोड़ा सा पास। वहाँ से बस जाती थी, मेट्रो भी जाती थी, बट वहाँ रास्ता क्लियर था, सीधा सिंपल प्लेन रास्ता था। तो वहाँ हमने जो है 4th मंथ में हमने वहाँ शिफ्ट कर दिया, दूसरी तरफ आ गए। मतलब पहले हम फरीदाबाद में थे, फिर हम दिल्ली आ गए। तो दिल्ली में जो है हमने रूम ले लिया। तो फिर गाइस क्या हुआ, वैसे चलते चलते मेरी जर्नी वैसे चल रही थी, मतलब स्मूथली बहुत अच्छे से चल रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ऐसे नहीं था कि तुम्हें मतलब वॉमिटिंग होती है या ऑफिस में कुछ भी, मतलब वॉमिटिंग, ज़्यादातर वॉमिटिंग ही मैंने सुना है। तो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एंड उसके बाद 4 मंथ बाद आ गई गर्मी का सीज़न गाइस। गर्मी बहुत तगड़ी वाली गर्मी आ गई। तो फिर जब गर्मी आ ही गई थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तब थोड़ी हल्की फुल्की आ गई थी, बट ज़बरदस्त वाली गर्मी उस टाइम पे आ गई थी। मेरे 4th मंथ लगने पे आ गई थी शायद। तो फिर क्या हुआ, जब मैं सुबह सुबह उठती थी गाइज, आपको पता है कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ रहते थे, तो मैं सुबह सुबह उठती थी, 5 बजे उठती थी, क्योंकि वहाँ पे सावित्री नगर में हम रहते थे दिल्ली में, तो 5 बजे वहाँ पे पानी आ जाता था, क्योंकि 5 बजे ही सुबह आप पानी भर पाओगे, पीने का पानी। अगर वो आपने मिस कर दिया तो फिर अगले दिन आपको पीने का पानी मिलेगा। तो वो जो है, मैं सुबह सुबह 5 बजे उठ जाती थी पानी भरने के लिए। उसके बाद पानी भर दिया, उसके बाद मैं काम पे लग जाती थी अपना। खाना पीना टिफ़िन वगैरह बनाती थी मैं अपने लिए, अपने हस्बैंड के लिए। पूरे पानी वानी भर के फिर सुबह अपने हस्बैंड को टिफ़िन वगैरह दे के, उसके बाद मैं जो है ऊपर जाके, हमारा वॉशरूम जो था ऊपर था, तो ऊपर जाके मतलब मैंने ऐसे ऊपर नीचे अच्छे से किया है गाइस। कोई ऐसे नहीं है कि मतलब बाल्टी नहीं उठाई, मैंने कपड़ों की बाल्टी भी अच्छी अच्छी तरीके से उठाई है। तो ऊपर नीचे मैं करती रहती थी। उसके बाद मैं ऑफिस भी जाती थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे बोलते थे कि मेट्रो में जाना है। तो मैं मेट्रो में नहीं जाती थी, बस में जाती, क्योंकि मेट्रो मुझे घूम के जाती थी, बहुत घूम के जाती थी मेट्रो।
ईज़ी तो था लेकिन बहुत घूम के जाते थे, तो इस वजह से मैं जो है बस में जाती थी। और दिल्ली की बस थोड़ी-सी ना वो होती है, आप लोगों को पता है कि बहुत ही भीड़-भड़ाका होती है, बहुत ज़बरदस्त वाला। तो मैं क्या था खड़े-खड़े, और आजकल ना आपको पता है कि लड़कियों लोगों के पेट वैसे चर्बी वाले निकल गए हैं, फ़ास्ट फूड खा के ये वो करके। तो पेट का ना प्रेगनेंसी का और नॉर्मल पेट का पता ही नहीं चलता था। एक्चुअली मैं ओपन कपड़े पहनती थी, खुले-वुले, तो मुझे पता नहीं लगता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 5th मंथ में, 6th मंथ में भी इतना नहीं लगता था। 7th मंथ तक भी नहीं लगता, क्योंकि मैं फ्रॉक टाइप वाले कपड़े पहनती थी। तो क्या होता था कि मेरे सामने जो सीट पे बैठे हैं ना, एक्चुअली ऐसा होता है कि आप दिख रहे हो कि प्रेग्नेंट हो, तो सीट दे देते हैं कोई तो नहीं देते हैं, बहुत ही वो होते हैं ढीठ। तो कोई दे देते हैं सीट। तो क्या हुआ कि मैं, लोगों के पेट भी वैसे दिख रहे हैं और मेरा वैसे भी मैंने खुले कपड़े पहने, तो इस रीज़न से मुझे सीट भी कोई नहीं देता, तो मैं खड़े-खड़े जो है ऑफ़िस जाती थी बस में, खड़े-खड़े गाइज़। फिर मैं ऑफ़िस ऐसे चलता रहा मेरा सफ़र। मैंने 8th मंथ तक जो है मैंने जॉब करी है, बेबी के टाइम पे, मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने 8th मंथ तक जॉब करी। उसके 8th मंथ के बाद भी मैं घर वालों के कहने पे जो है मैंने लीव ले ली थी 1 महीने की। उसके बाद मैटरनिटी लीव मिल जाती है 6 मंथ की। तो ऐसे चलते-चलते फिर मैंने 8th मंथ, मुझे उसके बाद मतलब हाँ, डॉक्टर के चक्कर तो ऐसे लगते रहते थे। मैं कभी-कभी 10-10 बजे रात को डॉक्टर के पास से आती थी। जब मतलब अल्ट्रासाउंड करने होते थे तो 10-10 बजे तक मैं आती थी। ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो ये वो, कुछ भी नहीं। मुझे बहुत ही स्मूथली, हाँ, फिर जब मेरे को दिक्कत हुई ना गाइस, तो वो हुई मुझे 8th मंथ के लास्ट से स्टार्टिंग होने लग गई थी। मतलब 8th मंथ के लास्ट 9th मंथ लगने वाला था, उस टाइम से मुझे स्टार्ट हो गई थी हाथों पे। मेरे जो ये हाथ थे ना, बहुत तगड़े वाले झनझन करते थे। मतलब मुझे रात भर तक नींद नहीं आती थी। और एक आपको होता है कि पलटने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी छोटी है, तो इस वजह से हैवी पेट मेरा थोड़ा हैवी हो गया था, क्योंकि बेबी बॉय था। तो ऐसे बोलते हैं कि पेट, पता नहीं, कोई बोलता है कि लड़की के टाइम पे बड़ा पेट होता है और कोई बोलता है लड़के के टाइम पे होता है। बट अब मेरी हाइट के अकॉर्डिंग पेट थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा था, तो इस वजह से मैं सीधा नहीं लेट पाती थी। और मुझे ऐसा होता था कि सीधे लेट के ही नींद आती थी, तो या तो मैं इस साइड या तो इस साइड ही मुझे लेटना था। तो उस टाइम पे आप अपनी वो नहीं करते हो, बेबी का ही आपको ध्यान आता है कि किस पोजीशन में जो है उसको सेफ मिलेगा। तो इस उसके बाद मुझे जो है हाथों में इतनी झंझनाहट होती थी, रात को बिल्कुल नींद नहीं आती थी, ऐसे-ऐसे, मतलब बिल्कुल ऐसा सुन्न हो जाते थे। और दूसरी चीज़ मेरी जो हुई है, मैं ऑफ़िस में बैठी रहती थी ना, 8 घंटे तो एटलीस्ट हमें बैठना पड़ता था वहाँ पे। फिर भी मैं बीच-बीच में बाहर आती रहती थी, तो 8th मंथ में, हाँ, 8th मंथ में मेरे पाँव सूजने स्टार्ट हो गए थे। अ, सूजन टाइप की आ गई थी मेरे पाँव में हल्के-हल्के, तो पाँव में चप्पल भी, मतलब मैं ना वो स्लीपर पहनती थी, ऐसे सैंडल टाइप वाली पहनती थी। तो बहुत मतलब टाइट हो गई थी वो, तो सूज गए थे मेरे पाँव। एक मुझे वो दिक्कत हुई थी, और दूसरी हाथ में जो झंझनाहट, तो मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि मुझे इसमें ऐसे हो रहा है, तो उस डॉक्टर ने मुझे ये बोला। वो भी यहाँ देहरादून आ गई थी मैं, उसके बाद मैंने डॉक्टर से, यहाँ वाली डॉक्टर से पूछा जिसने मेरी डिलीवरी करी है। तो उसने कहा है कि ये आपकी ये प्रॉब्लम तभी जाएगी जो बेबी मतलब बेबी हो जाएगा, उसके बाद अपने आप जो है ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। उससे पहले इसका कुछ इलाज नहीं है, क्योंकि आपका जो है पेट हैवी हो गया। हैवी होने की वजह से जो है आपकी जो नस होती है ना, वो थोड़ी-सी दब गई हैं, या पता नहीं क्या उनकी लैंग्वेज में क्या बोला उसने। तो फिर बस वही, बहुत मेरे को नींद नहीं आती थी, रात भर मैं, मतलब ऐसा होता था कि हाथों में अजीब-सा होता था, मतलब आप सोना भी चाहते हो आप तब भी नहीं सो सकते थे, इतनी दिक्कत होती थी मेरे को। तो ये मेरे को 8th के लास्ट मंथ से स्टार्ट हो गया था, और पूरे, और गाइस जैसी डिलीवरी हुई ना मेरी, उसके बाद वो अपने आप चला गया। मतलब उस डॉक्टर ने बिल्कुल सही बोला था, अपने आप जो है वो गायब हो गया था। तो ये मेरी थी 9th मंथ कंप्लीट होने तक की जर्नी। और उसके बाद 9th मंथ में, मतलब 9th मंथ के पहले-पहले जो है, मतलब 8th मंथ कंप्लीट होने के बाद हम जो है, मैंने लीव ले ली थी 1 महीने की। उसके बाद हम आ गए थे देहरादून। तो देहरादून फिर मैंने वहाँ पे डॉक्टर, मतलब वहाँ हमारे हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं शिवांश को लेके जाती हूँ वैक्सीनेशन के लिए, तो वहीं पे हुआ है वो। तो वहाँ पे जो है मैंने नाम लिखवा दिया। तो गाइज़ वहाँ पे मुझे ये था कि जिस हिसाब से मैंने काम किया, जिस हिसाब से मैंने भागा-दौड़ी करी है, जिस हिसाब से मैंने जॉब करी, ये वो, मतलब
एवरीथिंग। तो उस हिसाब से जो है मेरी नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने थोड़ा एक्सरसाइज भी करी अच्छी खासी। तो मुझे लगा था कि मुझे मतलब मैंने पूरी कोशिश करी थी कि मेरी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ है गाइस। और डिलीवरी जैसे 9th मंथ कंप्लीट हो गए, मतलब मेरे 9th मंथ ना कंप्लीट हो गए थे। तो उसके बाद लास्ट डॉक्टर ने कहा था, जिस दिन मेरे को उसने डेट दी थी कि उसी डेट को आपको जो है यहाँ पे आना है, भर्ती होना है। अगर उस डेट तक आपको पेन नहीं होता है तो उसके बाद हम आपको एडमिट करवा देंगे यहाँ पे। तो मतलब अगर गवर्नमेंट में होता है तो लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि हो जाए पेन वेन। तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ गाइस। तो उसी दिन जो है मैंने अपना बैग बैग वैग पैक किया और हम निकल गए, मेरे हस्बैंड और मैं निकल गए हॉस्पिटल के लिए। तो बस वहीं पे जो है उसने मेरे को देखा, तो उसने कहा नॉर्मल होने के लिए ना उन्होंने कुछ इंजेक्शन दिए मुझे कि मतलब पेन हो जाए, इसको पेन स्टार्ट हो जाए। मुझे पेन वेन कुछ नहीं हुआ था। तो उसने वैक्सीन वो दिया मुझे, इंजेक्शन दिया। तब भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। एक आधा घंटा 2 घंटे तक उन्होंने बैठा के रखा, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ गाइस। तो ऐसे करते करते जो है उन्होंने फिर शाम तक फिर उन्होंने कुछ और ग्लूकोज टाइप का कुछ पता नहीं क्या दिया था मेरे को, तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने एंड में डॉक्टर ने शिव को बोला कि अब आप मतलब देख लो, क्योंकि बेबी बम में वो होता है ना, पानी होता है जो उसका, वो डिक्रीज़ हो रहा है, तो इस वजह से जो है बेबी को दिक्कत हो सकती है। अब आप डिसीज़न ले लो, क्योंकि ये बिना ऑपरेशन के नहीं होएगा। बेबी थोड़ा हेल्दी था और ऐसे बोल मतलब उसने मना कर दिया कि ये नॉर्मली से आपकी नहीं होएगी, हाइट भी छोटी होने की वजह से। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, मेरे से कितनी कितनी छोटी छोटी हाइट की रहती है, लेकिन उनके तो नॉर्मल हो जाते हैं। बट मैंने ये देखा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल में होती है ना, बहुत कम चांस ऐसे होते हैं गाइस कि जो नॉर्मली जिनकी डिलीवरी होती है, बाकी सबकी जो है सिजेरियन से ही होती है। मेरे सामने सामने 4 सिजेरियन हुए हैं, 5वां नंबर मेरा था उसी टाइम पे। और उनको टाइम भी नहीं लगता है, उनको 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट में वो निपटा देते हैं एक बंदे को। तो निपटा के बाहर भेजते रहते हैं रूम्स पे। तो उन्होंने ये बोला कि भाई ऐसा वो डरा देते हैं एकदम से ना, फिर आप अपने बारे में नहीं सोचते हो गाइस, फिर आप अपने बच्चे के बारे में ही सोचते हो कि मतलब कुछ भी हो लेकिन बच्चा बेबी सेफ रहे। तो हमने क्या है, फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला, मेरे फादर को बोला कि ऐसे है। तो फिर हमने एक मतलब तुरंत बोल दिया कि भाई अब बेबी पे अगर कुछ भी इशू है, अगर बात बेबी की हो रही है तो फिर आप कर लीजिए। तो मुझे उस टाइम मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं था कि ऑपरेशन होएगा, कट होएगा। ये मैं जो भी सोच रही थी ना अपने बेबी के लिए सोच रही थी कि मतलब वो सेफली से जो है इस दुनिया में आ जाए। तो गए हम फिर ऑपरेशन थिएटर में। गाइज़ वहाँ का एक्सपीरियंस अब मैं बताऊँगी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि आज मैं आपको सारा बता दूँगी तो अगले ब्लॉग के लिए भी तो कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए ना, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था ऑपरेशन होने से लेके ऑपरेशन के बाद का। तो वो बताऊँगी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और आई होप आप लोगों को ये आज का ब्लॉग जो है थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा, थोड़ा आप लोगों को जानकारी मिली होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब घबराने वाली कोई बात नहीं है, और ईज़िली सब हो जाता है अगर आप बस थोड़ा-सा डर लगता है थोड़ा-सा स्टार्टिंग में, फर्स्ट टाइम अगर कोई मम्मी बन रहा है तो उसको बिल्कुल डर लगता है। बट डर से ज़्यादा बहुत खुशी भी होती है और अजीब-सी फीलिंग होती है गाइज़। फर्स्ट टाइम अगर मदर बन रहे हो ना, तो बहुत अजीब-सी फीलिंग होती है, बहुत प्यारी-सी फीलिंग होती है। जब बेबी किक करता है तो उस टाइम तो आप ऐसा लगता है कि जन्नत में घूम रहे हो। शिवांश बहुत नॉटी था, वो पेट से ही नॉटी था। और अभी भी आप देखते हो उसको ब्लॉग में कितना नॉटी है वो, तो बहुत मतलब जब किक भी करता हो ना, बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। जो मम्मी होएगी, नई नई मम्मी बनी होएगी या फिर बनने वाली है, उसको ये एक्सपीरियंस ज़रूर अच्छा लगेगा। बहुत फर्स्ट टाइम सबको अच्छा लगता है। तो बस यही है। और दूसरी बात ये है कि गाइस उस टाइम पे जब मतलब शिवांश 5th मंथ से मेरे फेस पे इतना ग्लो आ गया था, मतलब मैं ना चबी चबी सी हो गई थी। मैंने अपनी डाइट का भी मैंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। मैंने यही किया है कि मैं बाहर का ना खाऊं, घर के मतलब नट्स वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, जूस, और घर का ही खाना जो है सिंपल जो भी होता है वही खाया है मैंने। बाहर का मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया। मेरा
ऐसा स्पेशल मन भी नहीं करता था कि जैसे लोग बोलते हैं ना खट्टा खाने का, ये खाने का, वो मीठा वो, मेरा बिल्कुल भी किसी चीज़ का खाने का मन नहीं किया था। बट हाँ, मैंने घर का ही खाया है, हेल्दी खाया है, जो भी खाया है। और नट्स फ्रूट्स वगैरह मैंने दबा के खाए हैं गाइस। दूध मैंने अच्छे से पिया है, डेली बेसिस पे मैंने दूध पिया है। एंड मेरे फेस पे इतना ग्लो आ गया था ना उस टाइम पे, बहुत ज़बरदस्त वाला, जो कि अब बिल्कुल नहीं रह गया है। तो उस टाइम पे मैं ना बहुत ही मोटी मोटी सी हो गई थी, चब्बी चब्बी सी। तो हाँ, अच्छा लगता था मुझे फेस। तो मैं आप लोगों के साथ ना यहाँ पे शेयर कर रही हूँ अपनी प्रेगनेंसी वाली जो मेरी फ़ोटो है। तो वो आप लोग देख सकते हो मैं कितनी चब्बी हो गई थी, और मेरे फेस पे इतना ग्लो आ गया था कि मुझे लगा कि प्रेगनेंसी के बाद भी यही रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। तो आगे की जर्नी मैं आप लोगों के साथ करूँगी शेयर नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों को कुछ हेल्प मिली इससे या नहीं मिली, कुछ जानकारी। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में इसी के साथ। बाय बाय गाइस, सी यू।